that little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. So today we will be studying about potentiometer, right? What is its principle? It is given that voltage dropped across 2 points of a conductor. Suppose कोई भी दो पॉइंट है, the voltage dropped across this, मतलब ये पॉइंट मान लो A है, ये पॉइंट है B. तो VA minus VB, the voltage drop is, और इसका लेंथ मान लो L है, is directly proportional to the length, is directly proportional to its length. Voltage drop directly proportional to length होगा. इसका मतलब the change in voltage would be proportional to rho into L. प्रोपोर्शनल तो नहीं, जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? इक्वलिटी जब लाएंगे तो कोई कांस्टेंट डालेंगे और रो को यहाँ पे क्या मानेंगे? वोल्टेज कोएफिशिएंट ऑफ लेंथ, वोल्टेज कोएफिशिएंट ऑफ लेंथ. या तो वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, क्या बोलेंगे? वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ. जितना लेंथ होगा रो इनटू एल का दोनों तुम्हारा डेल्टा भी आ जाएगा, कितना वोल्टेज ड्रॉप है उसके क्रॉस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अब समझेंगे नेक्स्ट में कि इसका यूज किस तरह से कैसे आता है, बट यूजेस में समझ लो. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, हर बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. जैसे कि तुम्हारा कोई भी बैटरी होता है उसका तो एक स्मॉल आर भी होता है ना, ये ईएमएफ का स्मॉल आर, तो दिस कैन बी डिटरमाइंड. उसके बाद क्या है, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ एन अननोन बैटरी. कोई न्यूज़ बैटरी मिला उसका ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, कंपेयर आल्सो ईएमएफ ऑफ टू सेल्स. दिस इज थर्ड. ये तीन चीजें हम लोग कर सकते हैं. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो फर्स्ट आई हैव टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. उसके बाद मैं पोटेंशियोमीटर का दो तीन केस में आऊंगा. पहले इसको कैसे मेजर करते हैं, फिर ईएमएफ, फिर कैसे कंपेयर करेंगे, तीनों के ऊपर आई विल बी डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल. ठीक है. नेक्स्ट है हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि क्या कहते हैं, स्मॉल आर, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि कैपिटल आर. ठीक है. इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन हम निकाला अभी समझेंगे. सपोज कोई बैटरी है, इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, ये E है. ठीक है. एक टर्म सुने ना, टर्मिनल वोल्टेज. क्या बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज को? लिखा है, it refers to the potential drop across a battery when current is drawn from it. तो इसको क्या बोलते हैं? potential drop across battery when current is drawn from it. When current is drawn from it. और जब current draw नहीं करते तब जो potential difference होता है उसको क्या बोलते हैं? EMF. So when current is drawn from it मतलब cell is in use. मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cell is in use. cell को use कर रहे हैं. और जब सेल यूज में नहीं है, करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, तब ईएमएफ, जैसे ईएमएफ लिखा रहता है 5 वोल्ट, तो कंपनी जब देता है 5 वोल्ट लिखा रहता है, बट जब तुम यूज करते हो 5 नहीं मिलता, 4.9 या कुछ मिलता है. थोड़ा बहुत कहां नुकसान हो जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हीटिंग इफेक्ट होता है. तो टर्मिनल वोल्टेज को बेसिकली हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं? V. तो V को हम लोग लिखते भी हैं, V इज व्हाट ड्रॉप अक्रॉस दिस. इसके अक्रॉस जो ड्रॉप है उसको अपन लोग V लेते हैं. तो V क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नेट ईएमएफ जितना है उसमें से थोड़ा लॉस हो गया. लॉस हो गया मतलब माइनस करेंगे, नहीं प्लस, माइनस करंट इनटू ड्रॉप अक्रॉस इसके स्मॉल आर. बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप हो गया उसको तो ईएमएफ से माइनस करेगा, दैट इज माय टर्मिनल वोल्टेज. तो वो क्या है कि E - I * R. I * R का मतलब जो ड्रॉप हुआ अक्रॉस दिस बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हीटिंग इफेक्ट में लॉस हुआ. ये एक इक्वेशन हमें मिलता है. अभी हमें ये भी तो जानना है करंट कितना है, टोटल सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना है. R net is how much? कैपिटल R प्लस स्मॉल r. तो करंट कितना हो जाएगा? नेट ईएमएफ कितना है? E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r. क्योंकि बोलते हैं ना वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज हाउ मच करंट. तो I कितना हो गया? E बाय R प्लस R. अभी इसको 2, तो यहाँ पे क्या लिखना है? पुट 2 in 1. तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E माइनस I की जगह में क्या लिखेंगे हम लोग? E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r
इनटू स्मॉलर, हुआ ना? तो अभी ये क्या हो जाएगा जरा समझो, e कॉमन ले जाओ, तो v इज इक्वल्स टू e कॉमन ले गया मैंने, तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा स्मॉल r बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो v इज इक्वल्स टू e, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r प्लस स्मॉल r माइनस स्मॉल r बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, r कैंसिल आउट। तो अभी देखो v बाय e को मैंने इधर ले आया इज इक्वल्स टू क्या है कैपिटल R बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अभी क्या करो रिवर्स या तो इनवर्स कर दो, तो e ऊपर गए तो v नीचे, तो e बाय v करेंगे तो इधर e ऊपर चला जाएगा तो कैपिटल R प्लस बाय कैपिटल R होगा, e बाय v इज इक्वल्स टू कैपिटल R बाय कैपिटल R कितना 1 प्लस स्मॉल r बाय कैपिटल R, है कि नहीं? तो अभी 1 को इधर ले आओ, तो e बाय v माइनस 1 इधर आएगा इनटू कैपिटल R इज इक्वल्स टू क्या है स्मॉल r। दिस इज द रिलेशन बिटवीन internal resistance and external resistance. Internal resistance is equals to external resistance into E by V minus 1. ये डेरिवेशन भी बहुत बार पूछता है, बट इसको समझना जरूरी है बिफोर डूइंग पोटेंशियोमीटर। तो कभी भी पोटेंशियोमीटर डेरिवेशन देगा तो इसको मत लिख देना, क्योंकि ये तुम्हारे कॉपी में अभी पढ़ाई के बीच में आया है। आई जस्ट एक्सप्लेन दिस वन, मुझे ये पहले कर देना चाहिए था बट इन बिटवीन बता रहा हूँ, इसलिए उसको उसका डेरिवेशन मत सोचना। नाउ व्हाट आई डिराइव आफ्टर दिस, दैट विल बी प्रॉपर पोटेंशियोमीटर डेरिवेशन, ठीक है ना? This was just an idea what is the relation between them. Clear? So this is the diagram of a potentiometer. Potentiometer मीटर पिच के अनलाइक होता है, क्योंकि देखो बहुत सारा लेंथ है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, फिर 100, फिर 100, फिर 100, मतलब इसमें ऑलमोस्ट कितना है 6 स्ट्रिंग्स है, तो 600 सेंटीमीटर रेंज तक हम लोग हैं। अगर इसमें और स्ट्रिंग्स अटैच करेंगे तो और भी बड़ा छोटा हो सकता है, तुम दो को भी अटैच करके कर सकते हो। सबसे पहला इस पॉइंट से आई एम कनेक्टिंग अ बैटरी, दिस इज माय बैटरी एलिमिनेटर, क्या बोलेंगे बैटरी एलिमिनेटर। दिस इज माय वेरिएबल रेजिस्टेंस, क्या होता है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। दिस इज माय स्विच, प्लग की स्विच, ठीक है? ये और एक स्विच है, इस स्विच को मैं मान लूंगा S और इस स्विच को S1। दिस इज माय गैल्वेनोमीटर, और ये जॉकी है, क्या है जॉकी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है? अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डायग्राम गलत कहाँ हो सकता है, एग्जाम में भी जब करोगे गलत कहाँ करते हो। देखो ये बैटरी को मैंने कैसे रखा है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस एंड को कनेक्ट हुआ है, तो उस बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल इसी एंड को कनेक्ट होना चाहिए। यही गलती करते तो एग्जाम में डायग्राम में 0 क्यों मिलता है, वही रीजन है। वन सिंगल फॉल्ट व्हिच विल डू इन द डायग्राम, इसका पॉजिटिव जहां पे लगा है इसका भी पॉजिटिव वहीं लगा है। लोग सोचते नहीं है इसको तो ठीक कर दें, इसको जैसा मन डाल देते हैं बैटरी, तो रॉन्ग 0 होगा। द पोलैरिटी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बोथ द बैटरी शुड बी कनेक्टेड टू अ सेम पॉइंट, ठीक है ना? अब ये बैटरी को क्यों हम लोग सप्लाई किए पहले समझो। ये बैटरी क्या करता है ना, इसके अक्रॉस एक गारंटीड वोल्टेज देता है। सपोज ये नहीं है, ये सेटअप ही नहीं है, ये नीचे वाला, ये बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है, ये तार के अक्रॉस, तो ये तार तो कोई निक्रोम या कांस्टेंट टाइप का होगा, एनी मटेरियल, तो उसके अक्रॉस एंड द वायर विल बी हैविंग व्हाट सेम थिकनेस एंड प्रॉपर यूनिफॉर्म लेंथ एंड एरिया होगा। तो जब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द एंटायर वायर विल बी व्हाट यूनिफॉर्म, पूरा वायर का तो हर जगह में रेजिस्टिविटी सेम होगा ना, तो रेजिस्टेंस ड्रॉप विल बी व्हाट यूनिफॉर्म, क्योंकि इसका और कोई रेजिस्टेंस नहीं, बैटरी का यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप किए, क्योंकि अगर बैटरी वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये है। उसके बाद ये तार, मान लो एक पीस वायर का 2 ओम है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2, ये एक ही सीरीज में आ रहा है ना, देखो ऐसा होकर कनेक्टेड है कि नहीं, तो सीरीज में आ रहा है, तो सीरीज में है तो इस पूरे लेंथ के अक्रॉस जो ड्रॉप है वो कौन सप्लाई कर रहा है, हु इज गिविंग यू द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द लेंथ, दिस बैटरी इज गिविंग। तो मैं यहाँ सबसे पहला पॉइंट क्या लिखता हूँ, बैटरी एलिमिनेटर का काम क्या है, बैटरी एलिमिनेटर का काम क्या है, प्रोवाइड्स पोटेंशियल ग्रेडियंट across the length of the what conductor या of the wire, जो ये कंडक्टर है उसके across। Am I clear?
अभी मैं ये जब कनेक्ट करूंगा, फर्स्ट इस ई के जगह में इसको ई लिखता हूं फॉर स्टेप 1। ये वाला जो है केस 1 मैंने लिया है, ये केस किसका है, केस 1 किसका है, टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ बैटरी। ये वाला क्या मैं कर रहा हूं, टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। समझ रहे हो ना, ऑफ अननोन बैटरी टू डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ अननोन बैटरी। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में टेक ई नोन इन प्लेस ऑफ ई, ई के जगह में ई नोन लेना एंड क्लोज S1। एंड क्लोज क्या, S1, इसको क्लोज करेंगे तभी चलेगा। उसके बाद जॉकी को ऐसा पॉइंट पे रखो where the galvanometer will show what, null point। मैंने बोला है ना, जॉकी को पहले इधर रख लो, galvanometer इधर लिखा है, फिर उधर कहीं पे लोगे उस तरफ दिखा है, तो बीच में कोई एक जगह में रखोगे जहां पे तुम्हें null point मिले। क्लोज S1 and find null point in, मैं ऐसे कर दे रहा हूं galvanometer। सपोज at length L1 it happens, तो जो EMF होगा इस E के जगह में E नोन डाले हैं, तो E नोन के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, will be what, rho into L1। रो को हम लोग क्या लेंगे, रो इज माय व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, रो इज व्हाट, पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस लेंथ, या तो पर यूनिट लेंथ, अक्रॉस की जगह पर यूनिट लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, दिस इज माय रो, तो रो इनटू L1। अब स्टेप 2 में क्या होगा, टेक E unknown and repeat the same step, and repeat the same step। ये लिखना पड़ेगा सब एग्जाम्स में। सेम स्टेप मतलब क्लोज S1 and find null point again। तो अभी सोचो E unknown का तुम्हें कितना मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रैकेट में, null point अभी मान लो L2 है, null point is equals to L2। तो E unknown, अब सॉरी ये unknown होगा ना, तो E unknown कितना हो जाएगा, रो L2। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। अभी क्या करो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, E known by E unknown is equals to रो L1 by रो L2। तो रो रो कट गया, हमें क्या चाहिए, अननोन चाहिए, तो E known into L2 इधर आ जाएगा by L1 is equals to E unknown। अंडरस्टूड। सो ऐसे हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे क्या, अननोन EMF। am I clear to everyone? so this is the first case जहां पे हम लोग अननोन आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड वाले में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तीसरे वाले केस में क्या करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगा। समझ गए? सेम है डायग्राम, सेम, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, बट अभी कुछ चेंज हो गया, केस 2 में बदल गया वन और हो गया टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू बैटरी। तो पहला केस में स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में क्या होगा, E1 and connect in place of E and S1 is switched on। S1 जो स्विच है ना, is switched on। उसके बाद क्या होगा, we get null point at L1। ठीक है, स्टेप 2, अभी नल पॉइंट अगर L1 में मिल रहा है तो E1 कितना हो जाएगा, रो L1 1। स्टेप 2 क्या होगा, टेक अनदर बैटरी, टेक अनदर बैटरी E2 and find null point again at L2। वापिस अलग पॉइंट मिलेगा ना L2, तो E2 कितना हो जाएगा, रो L2 देन डिवाइड 1 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या हो जाएगा E1 by E2, रो L1 by रो L2, तो क्या हो जाएगा L1 by L2।
तो कंपेयर हो गया ना, रेशियो पता चल जा रहा है ना, रो रो कट जाएगा, L1 by L2, दिस इज द रेशियो ऑफ टू बैटरीज, ठीक है। नेक्स्ट केस इज केस 3। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, टू डिटरमाइन इंटरनल, और यही एग्जाम में पूछेगा, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए ये पूछेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शंट भी लगाएंगे इन पैरेलल विद द बैटरी, और बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, मतलब इसको स्मॉल एन को ले रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लेन किया था, स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में यानी कि बड़ा होगा ये स्टेप 1 में, और हम लोग को फार्मूला ऑलरेडी पता है, स्मॉल इज कैपिटल R इनटू E by V minus 1, दिस इज द फार्मूला, थोड़ा टाइम पहले डिराइव किया है, हमें कैपिटल R तो पता होगा बिकॉज़ हम लोग खुद से अटैच कर रहे हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, R इज नोन, तो मैं वो चीज लिख देता हूं, कैपिटल R क्या है, नोन है, पता है हमको, गिवन है, ठीक है ना, R इज नोन या तो गिवन। EMF भी पता होगा क्योंकि EMF पहले से पता लगा लेते हैं, देखते हैं जो स्टेप 1 में क्लोज स्विच S1 and open switch S2, S1 क्लोज है मतलब S1 पे डॉट लगा और ये खुला है, ये खुला है मतलब इसका होना ना होना कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं, S2 खुला है ना, इसका होना ना होना फर्क कोई नहीं पड़ता। अभी फाइंड द नल पॉइंट, इसमें फाइंड द नल पॉइंट, मान लो वी गेट एट L1, तो अभी जब ये नहीं है तब पहले वाले केस की तरह दिख रहा होगा, तब क्या है EMF खाली, तो EMF कितना हो जाएगा रो L1, समझ पाए। अभी स्टेप 2 में क्लोज स्विच S1 एज वेल एज S2, दोनों को क्लोज करो, S1 और S2 को दोनों को क्लोज करो, तो अभी किस तरह का ये दिखेगा, थोड़ा डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार दिखेगा, रेजिस्टेंस आर E है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह का जब दिख रहा था तब हम लोग क्या मेजर करते थे, टर्मिनल वोल्टेज। देखो ये वाला पार्ट यहाँ जुड़ा हुआ है, देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे जुड़ा हुआ है, यहाँ से निकला और ये वाला पार्ट यहाँ से गया, तो यहाँ से जुड़ा, यहाँ से गया 12 मीटर, तो E और R के क्रॉस में जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज। तो ये टोटल क्या हो जाता है, अब इन दोनों के क्रॉस अगर मेजर कर लो, यहाँ पे जो V है यहाँ पे भी V है, और ऊपर में भी चाहे कैलकुलेशन आएगा वो भी V होगा, तो अभी हम लोग क्या मिलता है टर्मिनल वोल्टेज। जब ये जुड़ जाता है ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, पहले नीचे वाला नहीं है, खाली ऊपर वाला, खाली ये है, तो अभी टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज S2, तो वी गेट यहाँ पे बैलेंस पॉइंट एट क्या पे L2, तो तब टर्मिनल वोल्टेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रो L2, एंड रो को हमेशा ध्यान रखना, दोनों ही केस में रो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट, पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। तो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज कितना मिला, रो L2 में किया। अभी हम लोग को पता है E by V क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1/2 E by V is equals to रो L2 by रो L1 is equals to रो L1 by L2, तो कितना हो गया L1 by L2 आ गया, ये हमें पता चल गया। तो नाउ स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R इनटू E by V minus 1 था, और यही चीज अब क्या बन जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, E by V के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं L1 by L2, तो L1 by L2 minus 1। हमें एक चीज पता है कैपिटल R तो नोन था, L1 भी पता है L2 भी पता है, -1 करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस पता चल गया ना। तो समझ गए ना ऑल थ्री केसेस, पहले वाले में EMF डिटरमाइन किए, दूसरे वाले में EMF कंपेयर किए, तीसरे वाले में इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर? नहीं तो ये भी नहीं। कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, इसका एक लॉजिक याद रखना है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। साबत इसको देख के खुश मत हो जाना, इसको देख के हैड अ गुड वाइफ, हैड अ वेरी गुड वाइफ, यस हैड अ वेरी गुड सिस्टर, ठीक है। तो इससे हम लोग लिखते हैं बीबी रॉय जैसे BB ROY, ऑफ ओ को नहीं लेना है, ग्रेट ब्रिटेन GB
हैड और को नहीं लेना है, वेरी गुड वाइफ। हैड ऐसे कोई कलर नहीं होगा, तो बी से स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्लैक से, फिर आएगा ब्राउन, पूरे डार्क से लाइट तक आना है, फिर कौन, रेड, ऑरेंज, येलो, यहाँ पे बहुत लोग ग्रे लिख देते हैं, वो नहीं लिखना, व्हाइट के पास ग्रे आएगा, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट। नंबरिंग इसका होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तुम लोग कभी भी कोई रेजिस्टेंस देखते हो तो इस तरह का दिखता है, टीवी माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड में देखते हो ना, रेजिस्टेंस दिखता है ना ऐसे इस तरह का होता है, जो इधर से भी निकला रहता है, इधर से भी निकला रहता है, बहुत छोटा छोटा जो होता है, रिमोट में देखते हो ना, उसको कैसे जानते हैं, ऐसे उसमें देखना, तुम लोग सोचते हो क्या है ये, चार तो बैंड में कलर होता है, टीवी रिमोट जाना घर में तोड़ना और फिर खोल के देखना, उसमें दिखेगा, ठीक है, या तो अपना कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल कुछ भी देख सकते, वो नहीं, ठीक है। तो ये पहला जो दो कलर होता है ना, द फर्स्ट, इसमें समझो, द फर्स्ट टू कलर are for significant figures. Are for significant figures. The third color represents multiple of 10. Represents multiple of 10. The fourth color represents टॉलरेंस फैक्टर। टॉलरेंस को तो समझते हो, जब भी बहुत छोटा रेजिस्टेंस बनाते हैं हम लोग, थोड़ा बहुत 19-20 होने का तो चांस रहता है ना, एग्जैक्ट कैसे नाप के इसमें डाल देंगे, थोड़ा बहुत डेविएशन रहता है, तो टॉलरेंस मतलब 5% इधर उधर, या तो 10% इधर उधर, या तो 20% इधर उधर, टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ से, मान लो टॉलरेंस चार्ट में लिख देता हूँ। टॉलरेंस चार्ट क्या होता है, एक होता है गोल्ड कलर, गोल्ड का मतलब ±5% डेविएशन, सिल्वर है सोचो, सिल्वर मतलब ±10%, और मान लो नो कलर, नो कलर माने ±20%, ठीक है ना। सो ये पैरामीटर है। अभी मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सपोज ये मेरा रेड होता है, ब्लैक, ग्रीन, सिल्वर, इस तरह का अगर होता है तो रीडिंग कैसा होता है, पहला तो सिग्निफिकेंट फिगर रिप्रेजेंट करेगा, रेड देखो कहां पे 2, ब्लैक 0, तो 20, रेड ब्लैक को देखते हुए क्या लिखेंगे 20 इनटू मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 टू द पावर, ग्रीन, ग्रीन कितना है 5, तो इनटू 10 टू द पावर 5, देख रहे हो ना, पहला तो इससे रिप्रेजेंट हुआ, 10 टू द पावर 5 इससे रिप्रेजेंट, फिर प्लस माइनस सिल्वर है, तो सिल्वर मतलब क्या होगा, टॉलरेंस कितना, ±10% रेजिस्टेंस इक्वल टू, और ये चीज कहां से है, तीसरे पॉइंट से, अंडरस्टूड। पहला तो रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट फिगर, तीसरा रिप्रेजेंट मल्टीपल ऑफ 10, चौथा टॉलरेंस फैक्टर। इसी के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी समाप्त।